ये सीधी होती है। बताया था ना कथा, ये जो शुगर की बीमारी होती है क्यों? क्योंकि संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर शुगर नहीं, यानी मिठास नहीं हो। पर हम लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया तो वो भीतर भीतर जम के किसका रूप ले लेती है? शुगर का, डायबिटीज का रूप ले लेती है। इसलिए जितना हो सके मीठा बोलो, प्रसन्न चित्त रहो, कोई चिंता मत करो, किसी में द्वेष मत देखो, किसी में कमियां मत निकालो। अरे होई सोई जो शंकर रचि राखा होगा, वही जो मेरे बाबा ने रच रखा है। सब कुछ वो ही करने वाला है, सब कुछ वो ही। अरे वो गाली दिला रहा है तो तेरा कोई कर्म होगा, और वो हंसा रहा है तो भी तेरा कर्म होगा। प्रसन्न चित्त रहो, रोना नहीं, दुखी नहीं रहना कभी भी। अरे मंदिर में भी जा रहे हो, बाबा के आगे रोज रो रहे हो, रोज रो रहे हो, क्या बाबा सुन लेगा? बोलो। सोमवार को गए गाड़ी मांग ली, मंगलवार को गए तो मकान की एक फ्लोर और बढ़ जाए, बुधवार को गए तो छोरे का ब्याह हो जाए, बृहस्पतिवार को गए तो नई सूट साड़ी मिल जाए, और शुक्रवार को गए तो ये हो जाए, शनिवार को गए ये हो जाए। भगवान कहे बाप रे बाप, इसका करूं तो करूं क्या, क्या दूं मैं इसको? प्रैक्टिकल करके देखो ना जीजियो। आप अपने पड़ोसी के घर जाओ और पड़ोसी का गेट बजा कर कहो कि जी थोड़ा सा नमक चाहिए, नमक खत्म हो गया है, क्या करेगी वो? है जी, दे देगी ना। फिर दूसरे दिन फिर पहुंच जाओ, फिर गेट बजाओ, फिर क्या करेगी वो? तुम जाकर कहो जी आज चाय की पत्ती खत्म हो गई है, दे देना। क्या करेगी? दे देगी ना। और तीसरे दिन फिर पहुंच गए आप, फिर गेट बजाओगे, फिर कहोगे जी आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, दे दो ना थोड़ी सी। क्या करेगी? दे देगी ना। और चौथे दिन फिर पहुंच जाओ आप, फिर गेट बजाओ, फिर गेट बजाओगे ना, फिर जी नहीं आएगी निकल कर। कौन आएगा? बच्चे आएंगे निकल कर। ध्यान रखना, सत्यता है ये। 3 दिन ले आओगे, पर चौथे दिन जाओगे तो फिर जी नहीं आएगी बाहर, जी के बच्चे आएंगे बाहर। और तुम गेट खोलोगे ही, तुम बोल भी नहीं पाओगे, उससे पहले बच्चे कह देंगे आज मम्मी घर पे नहीं है। बोलो। अरे रोज रोज मांगने से जब इंसान उग जाता है तो भगवान कितना उगता होगा। क्यों उसके दरबार पर जाकर रोज रोज हाथ फैलाना, क्यों से बार बार दुखी करना? और देखो हम रोज जा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, रोज उसे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। अरे जीजियो, शास्त्र कहते हैं दिन में एक बार सरस्वती बैठती है कंठ पर, और एक बार अगर सरस्वती बैठती है तू रोती रहेगी तो सरस्वती उस बात को सिद्ध कर देगी और भी तुझे रुलाती रहेगी। और नहीं तो प्रैक्टिकल कर लो। मैंने बोला ना, आज से अभी से ही आप अपनी घड़ी में टाइम देखो, 5 बजे से लेके और कल के 5 बजे तक यही बोलते रहो, मैं तो रसगुल्ला खाऊंगी, मैं तो रसगुल्ला खाऊंगी। गारंटी लेता हूं अगर मेरा बाबा शाम तक रसगुल्ला ना दे दे तो आपको रसगुल्ला देगा, रसगुल्ला देगा मेरा बाबा। क्यों? क्योंकि वो सरस्वती बैठेगी, और सरस्वती बैठेगी तो तुम्हारी उस बात को सिद्ध भी कर देगी। इसलिए रोना मत, हंसते रहो, कहते रहो भाई मस्त राम मस्ती में और आग लगे चाहे मस्ती में, अनमस्त रहो। अरे वो शंकर की तरह रहो ना। दुनिया कहती है सब देवी देवता तो नृत्य करते हैं, और बाबा भोलेनाथ के को नृत्य को तांडव क्यों कहते हैं? बोलो। अरे सोच कर देखो जीजियो, कहाँ रहता है मेरा भोले बाबा? कैलाश। और वहां 24 घंटे क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है ना। मेरे बाबा के शरीर पर कपड़े हैं? बोलो। अरे समस्त देवी देवताओं ने, किसी ने सोने के आभूषण पहन रखे हैं, किसी ने पीतांबरी पहन रखी है। मेरा बाबा तो बस छोटी सी एक बागांबरी काज कर बैठा है। कहाँ? कैलाश पर, जहाँ 24 घंटे बर्फ पड़ती है। ठंड में बैठा है मेरा शंकर। और देखो देवताओं ने क्या किया, ठंड में बिठाया भी, ऊपर से जब कसरना छोड़ी तो वो गंगा और दे सिर पे बन ले ठंड में, और या गंगा जी और ले ले सिर पे। और भी नहसल बैठी तो उन्होंने वो बप्पा लिया और गले में धारण कर दिया, ले या सांप और लगा के राखिए। सोचो।
अब हाथ में त्रिशूल दे दियो और डमरू दे दियो। अब ऐसी अवस्था में ठंड पड़ रही हो और सिर में गंगा जी बैठी हो, तो सोचो जीजियो, वो भगवान तांडव करेगा या नृत्य करेगा? बोलो, तांडव करेगा या नृत्य करेगा? ऐसा भगवान तांडव ही करेगा। इसीलिए मेरे शंकर को तांडव कहा जाता है, तांडव बोला जाता है उनके नृत्य को। अरे मेरे भोले बाबा जैसा निराला इस संसार में कोई नहीं है। मेरे भोले बाबा जैसा करुणा का सागर कोई नहीं है। मेरे भोले बाबा जैसा सुंदर संसार में ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ना कोई कृष्ण है, ना कोई राम है। जितने सुंदर मेरे भोले बाबा है, क्योंकि मेरे भोले बाबा को कर्पूर, जो कपूर के समान गोरा हो, मेरे भोले बाबा जैसा सुंदर भी कोई नहीं है संसार। ऐसे भूत बामन भोलेनाथ।